नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे बच्चा। एक आखिरी वीडियो बच्चा मैं आपको लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज बताए थे, असर्शन रीजनिंग बताई थी, उसी तरीके से बच्चा मैं एक और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चा। बस ये प्रैक्टिस इस वजह से हो रही है बच्चा, अगर हमारी मेहनत बढ़िया तरीके से हो रही है तो भगवान भी हमारा साथ देगा बच्चा। तो क्या पता इनमें से कोई एक आधा एमसीक्यू आ जाए तो हमारी 10 मिनट की मेहनत सफल हो जाएगी बच्चा। तो आइए बच्चा, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यूज। क्या कहता है बच्चा? Which of the following is an institutional sources of rural credit? कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है रूरल क्रेडिट का? इंस्टीट्यूशनल सोर्स बच्चा, मनी वेंडर, फ्रेंड्स, लैंडलॉर्ड? नहीं बच्चा, जवाब है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द फार्मर ऑफ सम मिनिमम इनकम, कि कुछ मिनिमम इनकम आपको मिलेगी फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप इंट्रोड्यूसिंग, मतलब कुछ मिनिमम इनकम को आपको एश्योरिटी दी जाएगी। इसका जवाब बच्चा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। याद है ना, एमएसपी, जिसमें गवर्नमेंट एश्योर करती है कि फार्मर्स को कि उनका जो भी प्रोड्यूस होगा इट विल बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है ना, पता है। व्हेन वाज द नबार्ड वाज सेटअप? नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। ठीक है बच्चा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? विच इंडियन स्टेट बिकम अ लीडर इन सेटिंग अप ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव? बच्चा पता पढ़ाया है मैंने, मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात। ठीक है बच्चा, जिसको हमने वो कहा था ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी कहा था। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसका नाम दिया गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान देना बच्चा। इनकरेक्ट बोल रहा है, वो इनकरेक्ट की कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आइडेंटिफाई आपको यहाँ पे करना है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। ये तो बात सही है बच्चा, रूरल एरियाज के लोगों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन मिल जाता है, स्टेटमेंट सही है। तो ये तो नहीं बच्चों, ये तो सही है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर, ये भी सही है बच्चा, ये भी नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज, मतलब न्यू फार्म एक्टिविटीज इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है या फाइनेंशियल रिस्क को कम कर देता है। ये है बच्चों, ये आंसर है, सी आंसर है इसका। समझ लो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, समझ में आ गया मुझे? क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीज करता है रिस्क को। नहीं बच्चा, रिस्क को इंक्रीज नहीं करता, रिस्क को तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंश्योर द रिडक्शन, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से रिडक्शन हो गया। किसमें रिडक्शन हो गया बच्चा? इन द फिशर, फिशर मतलब रैक होता है बच्चा। ठीक है ना, रैक ऑफ फॉर्मर क्रेडिट सिस्टम, मतलब एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से ये एंश्योर हो गया कि अब उतने फॉर्मर क्रेडिट सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है। बच्चा स्टेटमेंट सही है ये, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं, स्टेटमेंट सही है। द बोरोइंग फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू द कंजप्शन पर्पस बाय इट्स मेंबर, ये भी सही स्टेटमेंट बच्चा। मेनली ये कंजप्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे घर में शादी हो गई, एजुकेशन का पर्पस हो गया। तो इसका जवाब है बच्चा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है बच्चों, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द टर्म ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट है बच्चा? अ सब्सटेंशियल राइज इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन, बी, अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चा? ध्यान से देखिए, a substantial rise in the production of milk during 1960 2002 के बीच में, क्या कहते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन, बताया था अभी ऊपर मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है? मैच द फॉलोइंग बच्चा, इन्वॉल्व कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब ये किसकी कटिंग बच्चे? ये तो हॉर्टिकल्चर में होता है। ठीक है, फर्स्ट का सी। अब और देख लेते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है बच्चों? व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरिंग के संबंधित है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये हो गया, फर्स्ट का होगा सी। ठीक है, इसका होगा बच्चा डी। समझ में आ रहा है? इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर, इसका होगा ए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है। कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेविंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल, इसका होगा ई और इसका होगा बी। ठीक है बच्चा, ऑप्शन में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग माइक्रो क्रेडिट नीड इन रूरल एरियाज, की रूरल एरियाज में जो माइक्रो क्रेडिट नीड है वो कौन फुलफिल करता है, कौन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है? नबार्ड, रीजनल रूरल बैंक? नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फार्मर्स नीड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है फॉर द परचेज ऑफ बेसिक इनपुट्स, पता है ना, तो परचेज ऑफ सीड्स एंड मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर रेफर टू द, डिस्ट्रेस सेल मतलब मजबूरी में बेचना, बच्चा क्यों बेचा जाता है, एट अ लो प्राइस इन अर्जेंट कैश नीड, बच्चा सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू रीपे लोन, लोन रीपे करने के लिए भी प्रॉपर्टी को बेचना नहीं, आप प्रॉपर्टी बेचने की बात कहां से आ गई, सेल ऑफ क्रॉप डायरेक्टली टू कंज्यूमर नहीं, सेल ऑफ क्रॉप टू गवर्नमेंट एट मिनिमम प्राइस, ये तो एमएसपी होता है, डी आंसर बच्चों कि मजबूरी में बेचना पड़ता है कम कीमतों पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चा, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर इन द लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया, तो बच्चा कौन सा लाइव स्टॉक सेक्टर मतलब में कौन सा लार्जेस्ट शेयर है इंडिया में बच्चों, इसका तो जवाब है इसका पोल्ट्री, ठीक है ना, इन चारों में से, कैटल नहीं है, शिप नहीं है, हॉर्सेस नहीं है। 14th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट एम एट इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, कि कौन सा इसमें से जो मार्केट सिस्टम को इंप्रूव नहीं करता, ठीक है, मार्केट सिस्टम को इंप्रूव नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर, ये तो सही है बच्चों, ये एमएसपी पॉलिसी वगैरह में हमने पढ़ा था। एश्योरेंस ऑफ, ये भी सही है बच्चा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ये भी सही है बच्चों, ये आंसर है इसका, डज नॉट वाला सी आंसर है, सी आंसर कहेगा बच्चों इसका, ठीक है ना, बाकी सारे सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों, असर्शन रीजनिंग आ गई, मैंने बताया ना, पहले देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, रूरल डेवलपमेंट इज अ कंप्रेहेंसिव टर्म व्हिच एसेंशियली फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे, इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लग गई है और रीजन भी मुझे सही लग रहा है। अब देखो क्या दोनों का आपस में कनेक्शन है, कि रूरल डेवलपमेंट इज अ कंप्रेहेंसिव टर्म which essentially focus on the overall development of rural areas because it required to develop the standard of living of the rural people। बच्चों ए आंसर का होगा कि both A and R is true and R is the correct explanation of the A, मतलब assertion की correct explanation है ये। अब आइए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रोडक्टिव बोरोइंग, देखो प्रोडक्टिव बोरोइंग क्या होती है बच्चा, प्रोडक्टिव बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज की जाती है, मतलब जैसे बीज खरीदने फर्टिलाइजर खरीदने, तो ये सही है, वर डन बाय फार्मर टू बाय सीड्स फर्टिलाइजर एटसेट्रा, बात तो सही है, ट्रू है बच्चों। इट लीड टू द डिक्रीज इन ओवर डेप्थ, अगर आप ये बोरोइंग करोगे तो पुराने कर्जे कम हो जाएंगे, ये तो गलत है बच्चों, तो इसका जवाब क्या है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है बच्चा। आइए ये भी क्वेश्चन 17 पे आते हैं, मेजर वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ये भी बात सही है, बिकॉज फार्मर वर सेविंग द प्रोडक्ट वर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि जो फार्मर प्रोडक्ट बेच रहे थे, ये भी दोनों सही है बच्चों, ये भी स्टेटमेंट सही है ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका जवाब है बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दोनों के दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका जवाब ए होगा, समझ रहे हो ना बच्चा, कि सही एकदम सही जवाब है कि टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग बिकॉज फार्मर वर सेविंग द प्रोडक्ट वर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन में 18 पे आते हैं असर्शन रीजनिंग, देखो बच्चा पहले ये देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, यूज ऑफ एचवाईवी सीड वाज डन बाय द फार्मर, ये तो सही है, एचवाईवी सीड का इस्तेमाल किया जा रहा था फार्मर्स के द्वारा, इट वाज वन ऑफ द रिफॉर्म अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या एलपीजी के अंदर ये था क्या, नहीं यार, ए इज टू आर इज फॉल्स, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन 19 पे आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप शिफ्टेड फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग, ये तो सही स्टेटमेंट है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मार्केट, अरे मार्केट रिस्क को बढ़ा देता है, ये रिस्क को कम करता है, ये भी वही जवाब, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स करके बच्चा हम इसमें पढ़ रहे, हो सके क्या पता इनमें से कोई एक आधा फंस जाए। क्वेश्चन नंबर 20, रोल ऑफ आईटी वाज एसेंशियल इन रूरल सेक्टर, कि रूरल सेक्टर में आईटी की भूमिका बहुत होगी, बात तो सही है, फार्मर वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, कौन सा फार्मर कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, नहीं भाई, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है? एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, डिफेंस नहीं, नहीं, जॉब ट्रेनिंग हमने पढ़ा हुआ है बच्चा। मैच द फॉलोइंग बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया है। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होती है? क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होती है? प्रिवेंटिव मेडिसिन जो बचाती है बच्चों, इसका जवाब है बी, वैक्सीनेशन के लिए। क्यूरेटिव मेडिसिन कौन सी होती है बच्चा? क्यूरेटिव मेडिकल इंटरवेंशन, इसका जवाब है बच्चों ए, ठीक है। और सोशल सी, ठीक है। तीन तरीके की मेडिसिन होती है बच्चों, याद रखिए, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डैश एंड डैश आर द टू पिलर ऑफ सोशल सेक्टर रिफॉर्म? कि सोशल सेक्टर रिफॉर्म का इनमें से दो पिलर कौन कौन से हैं? तो एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी इन द हेल्थ सेक्टर? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डिजाइन करता है, पता है 12th तक की। एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पता होना चाहिए। विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? कौन से 5 ईयर प्लान में बच्चों ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिकॉग्निशन मिली थी? इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, 7th 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा 7th 5 ईयर प्लान, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन कैपिटल? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ह्यूमन डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस थ्रू कॉन्टिन्यूस, ये तो सही स्टेटमेंट है। इट इज टेंजिबल, ये टेंजिबल होता है ह्यूमन कैपिटल जो है बच्चों, वो टेंजिबल होता है क्या? बताओ। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, इसको इनसेपरेट नहीं किया जा सकता। कौन सी सही नहीं है बेटा, वो पूछ रहा है, याद रखना। इनसेपरेबल, ये तो सही है, ये भी सही है। इट इज नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्री, परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्री, बच्चा इसका जवाब होगा नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन कैपिटल। ये इनटेंजिबल होता है बच्चा, ये क्या है? टेंजिबल, बी आंसर होगा बच्चा इसका। क्या आंसर होगा? बी, ठीक है। बात करते हैं 27 पे। व्हेन डिड आरटीई बिकम ऑपरेशनल? ऑपरेशनल कब हुआ था आरटीई? 2010 में बच्चों, बना 2009 में था, 2009 में बना था। ऑपरेशनल पूछ रहा है, ऑपरेशनल 2010 में हुआ था। 28 में आते हैं बच्चा। व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च? सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था? बताइए, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में बच्चों, दिमाग में बैठा लीजिए। 29 पे आते हैं बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टेस्ट मटेरियल? आपको पता ही है, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड टू, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होगा? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इंक्रीज इन इनकम जनरेटिंग, इंक्रीज इन जीडी, ऑल ऑफ दीज आंसर है बच्चों, ऑल ऑफ दीज, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। स्टॉक एंड शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज द, स्टॉक एंड शेयर को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है बच्चों। 32 असर्शन रीजनिंग आ गई दोबारा से। क्या कह रहा है? द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ in developing countries has been faster, but the growth of real per capita income has not been that fast. Human capital की जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेजी से हो रही है, पर जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। बात सही है बच्चों, स्टेटमेंट ट्रू है ये। दूसरी पढ़ते हैं। हायर इनकम causes building of high level of human capital and vice versa. That is, high level of human capital cause growth of income. बच्चा बात तो ये भी सही है, स्टेटमेंट तो दोनों सही है, पर क्या दोनों का आपस में कनेक्शन बना है? जरा एक बार ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो बच्चा एक बार ध्यान से, कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री हैज बीन फास्टर, कि डेवलपिंग कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फास्टर है, बस जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हायर इनकम कॉज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि अगर हायर इनकम होगी तो ह्यूमन कैपिटल भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ेगा। और अगर हायर इनकम नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल भी कम होगा। दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉज द ग्रोथ ऑफ इनकम। बात तो सही है, पर बच्चों क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है? क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं। बी ऑप्शन पे जाऊंगा मैं बच्चा, कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर उतनी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, ठीक है ना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए। गेन ऑफ माइग्रेशन
आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन लीडिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ द इनएक्टिव स्किल ऑफ द पीपल। सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हम माइग्रेशन क्यों करते हैं बच्चों? लोग माइग्रेट करते हैं ताकि अपनी इनएक्टिव स्किल को एक्टिव कर सके, और गेन ऑफ माइग्रेशन आर ग्रेटर देन। बच्चा ए ऑप्शन, both A and R is true, and R is the correct explanation leading to the human capital formation, because migration contribute to human capital formation as it facilitate the utilization of inactive skill। तो गेन ज्यादा होता है, कॉस्ट कम है बच्चों। ए ऑप्शन पे जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे। 34 पे आते हैं बच्चा। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बात सही है। स्किल इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बच्चों ए ऑप्शन बहुत सही है। स्किल इंडिया प्रोग्राम इसलिए ही बनाया गया था बच्चा, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, क्योंकि लोगों पे स्किल होगी तभी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो बच्चा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आऊंगा। ये भी असर्शन रीजनिंग, ध्यान से देखिए। जानबूझकर बहुत सारे असर्शन रीजनिंग मैंने वीडियो में कवर किया है, जानबूझकर बच्चा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हम कैसे कर रहे हैं बच्चों। मैं सीधा रीजन पे नहीं जा रहा, पहले मैं देखता हूं दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है तो बात खत्म हो जाती है, पर जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो मैं देख रहा हूं कि आपस में कनेक्शन है या नहीं है। अब जैसे इस पे देखिए, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज ह्यूमन ग्रोथ। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अरे ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों नहीं है भाई? प्रूव है, समझ रहे हो बच्चा? प्रूफ है तो इसका हम कहेंगे ए इज फॉल्स। अब जब ए फॉल्स है तो आर तो ट्रू होगा। पढ़ना ही नहीं है भाई, पता है मुझे। एक गलत है, दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं बच्चा। क्या कहता है? पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब that might fetch them higher salary that what they may get in their native places। हाँ ये भी है, सही बात है, ट्रू है बच्चों, कि लोग माइग्रेट करते हैं ताकि उनको अच्छी सैलरी मिल जाए। आसपास में उनको कम पैसा मिलता है और दूसरी जगह बढ़िया पैसा मिलता है, इसलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं। बात तो सही है। द एनहांस सैलरी इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, हेंस एक्सपेंडिचर माइग्रेशन। ये भी एकदम सही है और ए ऑप्शन है बच्चों, कि दोनों का आपस में कनेक्शन बन रहा है। आप पढ़ के देखो ना, आपको पता चल जाएगा बच्चा, ठीक है ना? तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। बात सही है, पढ़ा हुआ है हमने, ट्रू है बच्चों। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एडवांसमेंट, टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एडवांसमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टेटमेंट तो ये भी सही है बच्चों। अभी बस समझते हैं आपस में कनेक्शन बन रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक एडवांसमेंट। बच्चों ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 38। इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था? मिक्स इकोनॉमी बच्चा। कौन सा? मिक्स इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं 62 पे, हाँ 39 पे, सॉरी बच्चा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग, ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। पता है, जब गवर्नमेंट को लॉसेज हो जाते हैं ना, तो उन लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं? कई बार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। पर दोनों स्टेटमेंट सही है, पर क्या दोनों का आपस में कोई सेंस बन रहा है? नहीं। बी ऑप्शन। क्या हर साल फिक्स करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, ये इसके कोई लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव that is land reform, green evolution help India to become self-sufficient in food grain production। Statement 1 सही है। The proportion of agriculture produce lead to the marketable surplus। The proportion of agriculture produce lead to the marketed surplus, कि जो प्रोडक्शन हो रहा था बच्चा, उसके से मार्केटेबल सरप्लस तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बच्चा? मार्केटेबल सरप्लस। बताइए क्या लगता है, स्टेटमेंट सही है बच्चा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू मेरे हिसाब से, दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बच्चों।
टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ पता है ना बच्चा, हाई इंपोर्ट ड्यूटी, और कोटा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन वर फिक्स अंडर आईपीआर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, किस ऑब्जेक्टिव से किया गया था बच्चों? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट नहीं, रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट। सी आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मतलब लैंड रिफॉर्म होता है बच्चों, तो इसका आंसर है सी। लैंड रिफॉर्म हमने पढ़ा था ना कि सेविंग, लैंड होल्डिंग की सेविंग कर देना, पता है बच्चा। अब हम आते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 42। अब आते हैं बच्चा 43 पे, ठीक है, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एसएसआई, कौन सा सही नहीं है? एसएसआई वोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सही है, लेबर इंटेंसिव सही है, प्रमोट इक्विटी ये बच्चों, कैपिटल इंटेंसिव थोड़ी है बच्चों, ठीक है। अगले पे आते हैं, विच व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसएसआई। एसएसआई की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है वो बताइए। लिमिट क्या है बच्चा? 5 लाख, ठीक है बच्चा। ये इन द ईयर 1950 का है, ध्यान देना, 1950 करंट ईयर का एक बार गूगल कर लीजिएगा आप सब। करंट ईयर का वैसे 5 करोड़ है बच्चों, और कई जगह पे 10 करोड़ भी बताया गया है, ठीक है ना। ये 1950 की बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना, 1950 कह रहा है ये, ठीक है ना। 45 पे आते हैं बच्चा, महारानो 20 मॉडल वॉज स्टार्टेड इन सेकेंड 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा महारानो 20 मॉडल। क्वेश्चन 46 पे आते हैं बच्चा, which of the following fact was associated with PC Mahalanobis? He is the architect of Indian planning, सही है। He started journal संख्या, सही है। Established the Indian Statistical Institute, सही है। All of these, बच्चा इसका आंसर है all of these, ठीक है। टिस्को वॉज स्टैब्लिश्ड, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1907, जमशेदपुर, पता है ना बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा ये हमारी एमसीक्यू की वीडियो इंडियन इकोनॉमी की भी कंप्लीट होती है बच्चा। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की कर ली, इंडियन इकोनॉमी की भी एमसीक्यू कर ली बच्चा। इन वीडियोस को देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको बहुत मदद करेगी। इनमें से हमारा एक भी क्वेश्चन फंस गया बच्चों तो हमारा काम हो जाएगा। असर्शन रीजनिंग आपको समझ में आ गई किस तरीके से करते हैं बच्चों। पहले देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। अगर एक गलत है तो बात खत्म, एक गलत है दूसरी सही होगी। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है तो देखो आपस में कनेक्शन है, कनेक्शन है तो ए ऑप्शन, कनेक्शन नहीं है तो बी ऑप्शन, ठीक है बच्चा। बस ध्यान से पढ़ लीजिए। और कई बार ना ऑप्शन भी थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना ऑप्शन टेढ़े मेढ़े दे देता है, तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मेहनत कीजिए, ठीक है। पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं को एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, आपने पूरी मेहनत की है, आपने पूरी मेहनत की, अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा, क्योंकि लक की जरूरत उसको होती है, किस्मत की जरूरत उसको होती है बच्चा जो मेहनत नहीं कर रहा। जो मेहनत कर रहा है उसको अपने ऊपर भरोसा है, उसको लक नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं कहूंगा, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा बच्चा। मेहनत कीजिए, ठीक है ना। और मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का, आपके कमेंट का, ठीक है बच्चा। जब पेपर देके आप आओगे तो बच्चा वीडियो को यही पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे हो बच्चा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।